अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वापस होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई साहब का सवाल था, जो सबसे पहले उन्होंने सवाल को कमेंट बॉक्स में किया, उसके बाद उन्होंने इस सवाल को डिलीट कर दिया, शायद शर्मा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल किया कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि हलाला वगैरह जो करते हैं, अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तीनों तलाक दे देता है तो उसके लिए ज़रूरी है, फिर अगर उसी शौहर के पास वो औरत आना चाहती है और मर्द उस बीवी को रखना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो हलाला वगैरह करे, यानी किसी दूसरे मर्द से वो निकाह करे। निकाह के बाद वो मर्द जो जिमा वगैरह करेगा, उसके बाद वो तलाक देगा, इद्दत गुजारेगी, उसके बाद शौहर अव्वल के लिए वो हलाल होगी। तो जो हलाला करते हैं, तो हलाला वगैरह कॉन्डम के ज़रिए हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी जो हलाला में वती शर्त है, बगैर वती के वो औरत जो है शौहर अव्वल के लिए हलाल नहीं होगी। तो जो वती वगैरह शौहर सानी से करते हैं, तो उसके लिए कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? माशाल्लाह, इनका सवाल अच्छा है, अगरचे वो शर्मा रहे थे। और मैं अफ़सरा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाई देखिए, जो भी इस्लामिक सवाल हो, शरीयत की बात हो, तो हमें पूछने में बिल्कुल शर्माना नहीं है। आप शरीयत की बातें, दीन की बातें आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसमें किसी किस्म की जो है शर्माहट नहीं होनी चाहिए, या और भी ये नहीं होना चाहिए कि वो देखेगा तो क्या कहेगा, कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली चीज़ें हैं। तो जिन्हें भी जिस तरह के भी सवाल वगैरह करने हो, आप सवाल कर सकते हैं। तो भाई का सवाल बहुत अच्छा था, और ये जो सवाल है, ये आए दिन जो है पेश आने वाले हैं, और हलाला वगैरह की जो सूरत है, आए दिन पेश आते जा रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि कॉन्डम वगैरह से हलाला वगैरह अगर कोई बंदा करता है, तो ये हलाला सही और दुरुस्त होगा। इसलिए कि हलाला के लिए वती शर्त है, और उस वती में ये ज़रूरी नहीं है कि इंज़ाल हो ही, या उस वती में ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आले तनासुल का जो दुखूल हो, वो बगैर किसी चीज़ के हाइल के बगैर दुखूल हो। यानी जो बीच में कॉन्डम आ गया, या इसके अलावा और भी अगर कोई कपड़े वगैरह भी अगर बीच में हाइल हो जाए, उसके ज़रिए अगर कोई बंदा वती कर रहा है, जिमा कर रहा है, तो फिर भी वो वती और वो जिमा सही होगा, और हलाला भी सही होगा। तो ज़रूरी हलाला में क्या है? वो है वती, और वती में ज़रूरी ये है कि आले तनासुल जो है वो मुंतशिर हो, यानी बज़ाते खुद वो मुंतशिर हो। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के ज़रिए उसको दाखिल किया जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आले तनासुल खुद से मुंतशिर हुआ और उसका दुखूल हुआ, चाहे वो कॉन्डम के ज़रिए हो या और भी किसी दीगर चीज़ों के ज़रिए हो, और इसी तरह अगर इंज़ाल भी नहीं हुआ, हलाला जो है वो दुरुस्त होगा, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत और कोई कमी नहीं रह जाएगी। जो ज़रूरी था वो वती करना, जिमा करना, ये शर्त थी, और वो चीज़ें पाई गई। और एक चीज़ और शर्त में से थी कि जो है मर्द औरत का मज़ा चख ले, और औरत जो है वो मर्द का मज़ा चख ले। तो ये दुखूल से भी ये चीज़ें जो हैं, मज़ा वाली बातें वो पाई जाती हैं। चाहे वो कॉन्डम के ज़रिए दुखूल हो या बगैर कॉन्डम के ज़रिए दुखूल हो। इसके अलावा और भी अगर कोई चीज़ हाइल हो, उसके साथ दुखूल हो, है ना? उससे भी शहवत है और मज़ा वगैरह है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि औरत जो है वो मर्द का मज़ा चख ले, और मर्द है वो औरत का मज़ा चख ले, और ये सारी चीज़ें हैं जो वो दुखूल से पाई जाती हैं। तो अब ये अगर कोई बंदा कहेगा कि कॉन्डम के ज़रिए अगर वती किया गया तो उसका हलाला सही नहीं होगा, तो मेरे भाई, ये बेजा सवाल है, और ये शरीयत से नावाकिफ़ियत है। अगर कोई बंदा कॉन्डम के ज़रिए भी वती करता है, तो उसका हलाला जो है वो सही होगा, दुरुस्त होगा, और वो औरत जो है वो शौहर अव्वल के लिए हलाल होगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, हासिल कलाम ये हुआ कि अगर कोई बंदा
کونڈم کے ذریعے حلالہ وغیرہ کے لیے وتی کر رہا ہے یا وتی کرے گا تو اس کا جو ہے حلالہ صحیح اور درست ہوگا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ البتہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ علیہ تناسل جو ہے وہ منتشر ہو، شہوت کے ساتھ اس کا دخول ہو، اور جب دخول ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کا مزہ پائیں گے، اور جب دونوں ایک دوسرے کا مزہ پائیں گے تو حلالہ جو ہے یہ درست ہوگا۔